हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो हेल यानी जहन्नुम और शैतान से जुड़ी हुई है। और इस मूवी को काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस भी थिएटर में इस मूवी को फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया गया था उस थिएटर में आग लगने की वजह से सभी लोग मारे गए थे। और लोग इस मूवी को शापित या मनहूस मूवी समझते हैं, क्योंकि इस मूवी में हेल यानी दोज़ख में जाने के रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। और लोग इस मूवी की डिस्टर्बेंस की वजह से इस मूवी को समझ नहीं पाते। और अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यूसली देखने से आप लोगों को भी कुछ हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी को जिसको बनाने वाले का दावा है कि आज तक इससे ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक मूवी बनाई ही नहीं गई। और इस सुपर नेचुरल हॉरर मूवी का नाम है एंट्रम। और इस मूवी को 1917 में रिलीज़ किया गया था। तो दोस्तों, असल में एंट्रम मूवी को बनाया ही शैतान यानी डेविल को ट्रिब्यूट देने के लिए गया है, ताकि शैतान अपने फॉलोअर्स का काम देखकर खुश हो। तो दोस्तों, जैसे ये मूवी स्टार्ट होती है हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस मूवी को देखने वाला शख्स मर भी सकता है, लिहाजा आप इस मूवी को अपने रिस्क पर ही देखिएगा। और दोस्तों, मेरा आप लोगों को इस मूवी के बारे में बताने का मकसद ये है कि ये हॉरर मूवी, जिसे आज तक की सबसे ख़तरनाक मूवी बताया जाता है, जिसे सोच समझकर किसी मकसद के लिए बनाया गया था, क्यों इसी मूवी से मिलते जुलते हुए सीन्स आज भी हॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि जानबूझकर आप लोगों को भी शैतानियत सिखाई जा रही है। और अभी भी कुछ लोग सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट ही समझते हैं। और दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली और ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। एंड वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ एंट्रम मूवी की कहानी शुरू होने से पहले ही इस वीडियो को स्किप कर दें। खैर, बैक टू द वर्क। तो दोस्तों, पहले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक सिंगल मदर होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। लड़के का नाम नेथन होता है और लड़की का नाम ऑरली। और हाल ही में इनके डॉग मैक्सिन की डेथ हो जाती है। नेथन बड़ी ही मासूमियत से अपनी मदर को पूछता है कि इनका डॉग मरने के बाद कहाँ गया होगा, और मदर जवाब में बोलती है कि हेल यानी दोज़ख में, क्योंकि वो एक बुरा डॉग था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेथन को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें वो एक बैफोमेट को देखता है। और दोस्तों, बैफोमेट का सर बकरे की तरह होता है और जिस्म मर्द और औरत का मिक्सचर होता है। बैफोमेट डेविल यानी शैतान को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी सैटनिस्ट यानी शैतान के फॉलोअर्स होते हैं वो सब बैफोमेट की इबादत यानी बैफोमेट को पूजते हैं। और बैफोमेट का एक बड़ा सा मुजस्मा भी द चर्च ऑफ सैटन में लगाया हुआ है, जिसे शैतान के पुजारी पूजते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को बैफोमेट के बारे में नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर मैं किसी दिन बैफोमेट पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में नेथन को अपने डॉग की बहुत याद आ रही होती है, जिस वजह से नेथन काफ़ी अपसेट हो जाता है। फिर नेथन की सिस्टर ऑरली नेथन को बोलती है कि हम मैक्सिन यानी अपने डॉग को जहन्नुम से वापस ले आएंगे, और इस बात को सुनकर नेथन बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, अगली सुबह नेथन और ऑरली एक शैतानी किताब को लेकर एक ऐसे जंगल में जाते हैं जहां लोग खुदकुशी करने के लिए आते हैं, और वो जंगल दिखने में भी बहुत ही खौफनाक होता है। और इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि इस जंगल में हेल यानी जहन्नुम का एक दरवाज़ा है, जिसे खोलकर इसमें जाना पॉसिबल है। और इस जंगल में काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जिसे लोग रिचुअल के दौरान यूज़ करते थे हेल यानी जहन्नुम का दरवाज़ा खोलने के लिए। और इस जंगल में एक दरख्त पर लिखा होता है कि जो शख्स भी इस जंगल में आता है वो शख्स ज़िंदा वापस नहीं जाता, जिसको देखकर नेथन काफ़ी डर जाता है।
और इसके बाद ये दोनों बहन भाई मिलकर एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और रिचुअल के तौर पर एक बड़ा सा हेक्सागोन यानी उल्टा स्टार बनाते हैं और हर मज़हब के निशान को निकाल कर हेक्सागोन के हर एक कोने पर रख कर हर मज़हब की तौहीन करते हैं, जिससे शैतान खुश होकर इनका काम करेगा। और दोस्तों, मैंने आपको अपनी हैलोवीन वाली वीडियो में भी बताया हुआ था कि हेक्सागोन यानी उल्टे स्टार का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक में किया जाता है ईवल स्पिरिट्स या डीमंस को बुलाने के लिए। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि हेल में जाने के 5 स्टेज हैं और पहली स्टेज का नाम है नेफिस्टस, जिसका मतलब है नो रूल्स यानी बिना किसी कानून के। फिर नेथन मिट्टी पर एक क्रॉस बनाता है जो कि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही मुक़द्दस निशान है। और फिर नेथन कान लगाकर हेल से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे हेल में बजने वाले ट्रम्पेट्स की आवाज़ आ रही है। और तभी जो क्रॉस नेथन ने मिट्टी पर बनाया हुआ था वो क्रॉस उल्टा हो जाता है और यहाँ फिर से क्रिश्चियनिटी की तौहीन की जाती है। और क्रॉस के उल्टे होने का मकसद ये था कि अब इस जंगल में शैतान आ चुका है और शैतान हमेशा हर चीज़ को उल्टा करता है, यानी शैतान बुराई को अच्छाई समझता है और अच्छाई को बुराई, और ये सैटनिस्ट भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर नेथन को इसी दौरान एक दरख्त के पीछे काला साया नज़र आता है और किसी ईवल एंटिटी की प्रेजेंस फील होती है। और फिर वाइट हॉर्न्स वाले 2 काले शख्स नज़र आते हैं जो कि डीमंस होते हैं। नेक्स्ट सीन में नेथन अपने ड्रीम में एक शख्स को देखता है जो आग में जल रहा होता है और ये देखता है कि जो इन दोनों बहन भाइयों ने खड्डा खोदा हुआ है उसमें से 2 डीमंस बाहर आ जाते हैं। उन लोगों ने इंसानी खाल पकड़ी हुई है और फिर वो दोनों ही डीमंस इसी इंसानी खाल को पहनकर हम आम इंसानों की तरह बन जाते हैं और फिर हमें एक बेफमेट का मुजस्मा दिखाया जाता है। अब अगली सुबह वो दोनों ही दूसरे लेवल पे थे जिसका नाम है मेलिफिशस यानी ईवल और बुराई। और फिर नेथन अपनी बहन को बताता है कि रात को शैतानों ने उसे नोचा है जिसके निशान अभी भी उसकी बॉडी पर थे। और अब ये दोनों ही 3rd लेवल तक पहुंचते हैं जिसका नाम है डिमोंटम यानी शैतान। अब इन दोनों को हेल के ट्रम्पेट्स की आवाज़ें आने लग जाती हैं और ये दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और एक विलेज तक पहुँचते हैं। और ये दोनों बहन भाई उस विलेज में उन्हीं 2 डीमंस को देखते हैं जिनको नेथन ने अपने ख्वाब में देखा था। और ये नेथन के ख्वाब यानी ड्रीम की तरह ही इंसानी खाल पहनकर इंसान बने हुए थे। और यहाँ वही बेफोमेट भी दिखाया जाता है जिसमें इन डीमंस ने किसी इंसान को कैद किया होता है और उस मुजस्मे के नीचे आग लगाकर उस इंसान को शैतान के लिए बलि के तौर पर सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये दोनों बहन भाई डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी आसमान भी काला नज़र आता है और कुछ ब्लैक डीमंस जंगल में इन दोनों बहन भाइयों का पीछा करते हुए नज़र आते हैं। और अब ये दोनों 4th लेवल पर थे जिसका नाम था इनकारमेटस मेटूस और इसका मतलब है पावर ऑफ फेयर यानी डर की ताकत। इसके बाद रात को इनके टेंट पर 3 सर वाला कुत्ता अटैक करता है जिससे हेल यानी दोज़ख का रखवाला कहा जाता है। अब ये दोनों डीमंस ही इन्हें ढूंढ लेते हैं और नेथन और ऑरेली को बेहोशी वाली बुलेट से शूट कर देते हैं और इन दोनों को ही उसी जगह पर वापस ले आते हैं जहां वो बेफोमेट का मुजस्मा मौजूद था। और इनमें से एक डीमन नेथन को उस मुजस्मे के अंदर डाल के उसके नीचे आग लगा देता है, लेकिन नेथन की सिस्टर गन से उन दोनों ही डीमंस को मार देती है और अपने भाई को लेकर वहां से भाग जाती है। अब ये लोग आखिरी यानी 5th स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है ओबेसिस, जिसका मतलब है डेप्थ यानी गहराई। तो दोस्तों, नेथन अब पूरी तरह ब्लैक हो जाता है और वो एक डॉग को देखता है जो कि उसका डॉग मैक्सिन नहीं था और नेथन उस डॉग की जंजीरें तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है। और फिर दी एंड लिखा हुआ आता है जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा झूठ था क्योंकि अभी भी 10 मिनट की मूवी बाकी थी। और फिर हमें एक ट्रायंगल दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का सबलिमिनल मैसेज था कि इस मूवी को सिर्फ शैतान को खुश करने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि झूठ और फरेब का बादशाह सिर्फ शैतान है। अगले सीन में नेथन की सिस्टर ऑरेली का हमें सबसे बड़ा डर दिखाया जाता है कि एक डीमन नेथन की शक्ल में जंजीर पकड़ के इसके टेंट की तरफ भाग रहा होता है ताकि ऑरेली डर कर नेथन को शूट कर दे और यहाँ से भागने की कोशिश करे ताकि ये लोग इसे मार दें।
अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि नेकेड होते हैं और इनको मार दिया जाता है और इनके हाथ में एप्पल भी होता है जो कि सीधा सीधा एडम एंड ईव की तरफ इशारा है और इनकी तौहीन है। और इसके बाद एक शैतान स्क्रीन की तरफ उंगली करके बोलता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को तो गुमराह करके उनसे गलती करवा कर ही छोड़ा है और अब अगली बारी तुम्हारी है, और मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये डिस्टर्बिंग मूवी? और दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं और बहुत ही बुरे रिचुअल्स भी दिखाए हुए हैं। अब मैं अगर मज़ीद इस मूवी के बारे में बात करता हूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मूवी से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में बताऊंगा, इस मूवी से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और अपने पर्सनल ओपिनियंस बताऊंगा और बहुत सारे राज भी खोलूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो स्किप नहीं करना चाहते तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।